आनंदम परमधाम की सृष्टि कैसे हो गई, समझ में आ गई? हाँ, परमधामा कहकर किसको भक्त लोग पुकारते हैं? विष्णु, है ना। विष्णु का परम बीज को पुकारते हैं। ठीक है, वो तो परम शुक्र है। ठीक है, अनंत परम महाशुक्र कह सकते हो। तो वो तो परमधाम का मालिक है। परमधाम के ऊपर परम कैलाश है, अनंतता की परम कैलाश। ओके, तो वो सृष्टि करना नहीं चाहता था, इसलिए वो तपस्या में बैठकर वहाँ पे तपस्या में पवर दे रहा है नीचे। ठीक है, और वो सदा योगी है। शिव शंकर तो सदा योगी, सहज योगी है ना। तो वो वहाँ पे परम गुरु अपने शक्ति के साथ परम महाकैलाश में बैठे हैं, अनंत कला के परम महाकैलाश में बैठे हैं। और नीचे परमधाम में उसका मालिक जो है परम शुक्र। ठीक है, वो परम बीज जो है वो चला रहे हैं। तो अभी शुक्र वाली आत्मा जो है ब्रह्म शुक्र, उसके नीचे जो भी ब्रह्म बीज आत्मा, उसका सारा पावर लेके नीचे आ गया। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनो, इसलिए मैं शॉर्ट में नहीं बना रही हूँ। अभी एक आराम से एक वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इसलिए परम शुक्र और परम गुरु सारे पावर लेकर नीचे आ गए, साइमल्टेनियसली आ गए थे। क्योंकि परम आकाश के बिना परम वायु कुछ नहीं कर सकता है। धाम चाहिए ना, परम धाम मतलब क्या है? स्पेस आ गया वहाँ पे। तो स्पेस के बिना, स्पेस ही तो आधार है, स्पेस के बिना एयर एलिमेंट कैसे आएगा? उसको पात्र चाहिए ना, एयर एलिमेंट का बेस चाहिए। तो वो पहले परम आकाश तत्व आकर परम धाम बना के दे दिया, तब जाके परम धाम का मालिक परम वायु यानी परम शुक्र वाली आत्मा वो मालिक बन गया। ठीक है, ये हुआ। यहाँ तक समझ में आ गई ना आप लोगों को? सो दोनों साइमल्टेनियसली नीचे उतरना पड़ा। फिर क्या हुआ? परम गुरु राइटियस सोल्स जो भी है, राइट साइड में बीज जो मैंने समझाया आपको, तो वो सारे राइटियस सीड्स को अपने अंदर परम बीज लेकर आया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट का जो भी बीज है वो परम शुक्र के अंदर ही है। ओके, तो अभी लेफ्ट साइड में ही पहले क्या करना है? सृष्टि आरंभ हो रहा है, isn't it? तो लेफ्ट साइड की पहले सृष्टि शुक्र वाली आत्मा, और शुक्र के बाद शुक्र से शनि निकल रहा है। शुक्र एक्चुअली इस्लाम धर्म का बीज है, वो सब बाद में मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। हाँ, ठीक है ना। अब्राहम रिलीजन बोलते हैं ना, अब्राहम रिलीजन्स, अब्राहमिक, वो सब वेस्टर्न रिलीजन्स सारे उसका बीज शुक्र वाली आत्मा है, परम शुक्र है। और उससे मुस्लिम धर्म निकला है, इसलिए बाद में वो धरती आने के बाद वो सब समझाऊंगी। इसलिए यहाँ पे परमधाम में परम शुक्र से कौन निकला? परम शनि निकला है। क्योंकि ऑर्डर सब चेंज हो रहा है ना, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं पहले ही एक लॉन्ग वीडियो में समझा रही हूँ, आराम से समझा रही हूँ। ठीक है, सुनो। तो परम शुक्र से परम शनि निकला। ठीक है, और परम शनि को क्या करना है? अभी काउंटर करना है, उसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में कोई आना पड़ेगा। तो परम गुरु अपने अंदर के पावर से ही, मतलब पूरा सारे बीज उसके अंदर है, मैंने बोल दिया राइटियस सीड्स। सो राइट साइड का सीड्स से वो क्या निकाला? परम बुद्ध को निकाला, परम बुद्ध वाली आत्मा। सो वो बुद्धिज्म बाद में वो बुद्धिज्म का बीज बन जाता है, फाउंडर बन जाता है। वो बात अलग है, वो बाद में मैं क्लियर करूँगी। अभी परम गुरु से कौन निकल रहा है? परम बुद्ध निकल रहा है राइट साइड में। ठीक है, तो फिर आ गई लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? परम शुक्र से ऑलरेडी परम शनि निकला है। फिर क्या होगा? अभी परम मंगल ऊपर से अभी उतार के, मतलब पावर उतार के वहाँ पे परम मंगल की सृष्टि हो रही है।
परम मंगल के काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो अग्नि तत्व है, परम अग्नि है, ठीक है। अभी परम अग्नि आ गया तो उसको काउंटर करने के लिए कौन आएगा? जल तत्व आना पड़ेगा ना। सो राइट साइड में ऑलरेडी बुध बैठा है, परम बुध आ चुका है, राइट। गुरु से परम बुध, इसलिए वो आना पड़ा। तो शुक्र से शनि निकल रहा है और गुरु से राइट साइड में कौन निकल रहा है? परम बुध वाली आत्मा। ये फर्स्ट लेफ्ट साइड में निकल रहा है। ये समझने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। पहले लेफ्ट साइड में ही क्रिएशन शुरू हो रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, सृष्टि को उसको पावर भी देने के लिए राइट साइड में किसी को आना पड़ता है नीचे। ओके, देन फिर लेफ्ट साइड में लास्ट में मंगल से राहु वाली आत्मा। मंगल से कौन निकल रहा है? मंगल तो क्रिश्चियनिटी का वो सीड है। वो सब रिलीजन्स बाद में समझाऊंगी। मंगल से एथिस्ट वाली राहु निकल रहा है। और बुध वाली आत्मा से राइट साइड में कौन निकल रहा है? केतु। वो संन्यास धर्म का फाउंडर है, संन्यास धर्म का सीड है। ओके, वो केतु निकल रहा है राइट साइड में से। इसे लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट बैलेंस करके फिर बाद में तो छोटे मोटे प्लैनेट्स भी, सब रिलीजन्स का सीड्स भी वहाँ पे निकल रहा है। वो सब बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी बस इतना समझ लो कैसे लेफ्ट में पहले निकला है, क्यों, उसका क्या प्रूफ है, ये सब पूछ रहे हो ना। तो देखो, अभी मार्च शुरू करते हैं ना, मार्च करते हैं, तो मार्च करने से पहले क्या बोलते हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट, यही कहते हैं ना। है? आप कभी मार्च पास्ट में गए हो? मार्च करते हुए आर्मी वाले सोल्जर्स कैसे मार्च करते हैं, देखा? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट कहते हैं ना। सो लेफ्ट के बाद राइट, फिर राइट के बाद फिर लेफ्ट। तो क्लॉकवाइज ऐसे ही, मतलब सृष्टि का ये बैलेंस करने के लिए यही चलता रहता है। अनंत अनादिकाल से ये खेल चलता रहता है। ये तो अननोइंगली हम बोल रहे हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्यों राइट लेफ्ट राइट, ऐसा क्यों नहीं बोला? अननोइंगली, वी नो, और अंदर से हमें पता है, हम सबको मालूम है। आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है ना। ब्रह्म ज्ञान तो बाहर से नहीं निकल रहा है? कितना भीतर डाइव करोगे, कितना भीतर जाओगे, उतना तुम्हारे अंदर से ही तुम समझ पाओगे। बट इतना भीतर जाने के लिए क्या होना चाहिए तुमको? कर्मातीत अवस्था पहले पहुंचना है ना। है? कई बच्चे ब्रह्मानंद बोलने को भी इतना मतलब यो सोच रहे हैं, कितना हेस्टेट करते हैं सिर्फ ब्रह्मानंदम बोलने के लिए। तो कर्मातीत अवस्था बहुत बड़ी मतलब बात है। वहाँ तक पहुँचने के बाद तुम्हारे अंदर से ही तुम सारे रिकॉर्डिंग खोल सकते हो। तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म ज्ञान का रिकॉर्डिंग है, सारे रिकॉर्डिंग पड़ा है। अगर तुम ब्रह्म बीज हो तो ब्रह्म ज्ञान होगा, परम बीज हो तो परमधाम तक के तुमको समझ में आ जाएगी। पौरोस की बात तो समझ में नहीं आने वाला है, राइट? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये कहाँ के हो तुम, अभी समझ में आना चाहिए खुद को। पहले खुद को समझ लो, फिर खुदा को समझोगे, फिर दूसरों को भी समझ पाओगे, सृष्टि को भी समझ सकते हो। वेरी सिंपल, राइट? तो ये एक आउटलाइन, एक पिक्चर दे रही हूँ, बाद में एक एक करके समझा रही हूँ, ठीक है ना? बस इतना समझ लो, ये चैनल हमारा कहीं नहीं सुन सकते हो ऐसे बातें हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जो भी डाउट्स आ रहा है उसको क्लियर कर रहे हैं। सबको पता है ना यहाँ पे क्या चल रहा है। ये कोई बिजनेस तो नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे धंधा नहीं चल रहा है, पैसा नहीं मांग रहे हैं, फिर भी लोग देखो हमें तो मतलब लाइटली ले रहे हैं। कई लोग ऐसे ही मतलब मन की बातें बहुत है, वो सब बाद में एक वीडियो बना रही हूँ। अभी तो बस ज्ञान की बातें हम करके हम इसको एंड करेंगे, अंत कर देंगे। ओके? और अभी कोई डाउट हो तब क्या करना है? क्या करना है? चुप रहना है ना। कमेंट बॉक्स है,
थोड़ा उसमें डिस्कस करो, चर्चा करो, सवाल पूछो, आंसर हम देने के लिए तैयार हैं। ओके, गहरी ध्यान में जाओ, तुमको खुद समझ में आ जाएगी सब कुछ। थोड़ा अहो भाव रखो, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे अंदर जो बैठा है ब्रह्म तत्व का एक कण बैठा है ना तुम्हारे अंदर भी है, कम से कम उसको सम्मान दे दो। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारे अंदर ही बैठा है ना वो ब्रह्म तत्व का एक अंश बैठा है कि नहीं बैठा है, इसलिए तो ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो, ब्रह्म बीज हो। उसकी बात मानो, उसको थोड़ा बहुत तो प्रेम भाव से उसको समझ लो और सम्मान भी दे दो, ताकि तुम ब्रह्म ज्ञान को ठीक से समझ पाओगे, तुम्हारे भला के लिए। ठीक है, और तुम्हारे माता पिता को तो कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हैं? कमेंट करने के लिए तुमको बोलना पड़ता है कई बच्चों को, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तुम्हारे क्रिएटर को क्या आवश्यकता है? खुद करना पड़ेगा, स्टेटस भी रखो। ये नेचुरली क्यों नहीं करते हो? कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे नहीं करते हैं, मुझे पता है, शेयर भी नहीं करते हैं। तो इसमें क्या शर्म की बात है? ब्रह्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है, वो भी मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक योर माता पिता फॉर ग्रांटेड, राइट? बाकी समझ लो, खुद ही समझ लो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। ठीक है? और मिलकर बोलेंगे एक बार ब्रह्मानंदम। बताओ ब्रह्मानंदम तो बोलो, कम से कम कमेंट बॉक्स में। डाउट है तो पूछ दो, आई एम रेडी।